गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं धर्मेंद्र कुमार माय एजुकेशन वायर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है myeducationwire.com। जैसा कि आप सब जानते हैं, कई सारे बोर्ड्स हैं जिन्होंने 10th का रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं और कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जो अभी 10th का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। तो ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स पर ये प्रेशर होता है कि 10th के बाद क्या करें। तो कंफ्यूज होते हैं, कई बार चीज़ें ऐसे इतने सारे ऑप्शंस होते हैं तो उनको कई क्लू नहीं मिल पाता है कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम आपके साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो 10वीं के बाद क्या करना चाहिए, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब अक्सर लोग ढूंढने में कंफ्यूज हो जाते हैं और कई सारे इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं कि वो सही समय पर, सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट्स स्कूल में जाएं, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें, जॉब करें, डिप्लोमा करें, सर्टिफिकेट करें या क्या करें। तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप इसके जवाब हैं। सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं, अगर आप लोग अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसमें आपको 11th क्लास में एडमिशन लेना होगा। 11th क्लास में एडमिशन के टाइम पर आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारी स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे कि साइंस स्ट्रीम है, आर्ट स्ट्रीम है, कॉमर्स है, वोकेशनल है। लेकिन ये इन चारों स्ट्रीम में से कौन सा स्ट्रीम आपको लेना चाहिए और कौन सा स्ट्रीम नहीं लेना चाहिए, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, आपका इंटरेस्ट, दूसरा, आपके 10th क्लास में आए मार्क्स और तीसरा, आपकी इकोनॉमिक स्टेटस। अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं, सपोज 90% से ऊपर हैं, यानी कि 9.9 प्लस ग्रेड अगर आपके पास है, तो और आपका इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत अच्छा है और आपका इंटरेस्ट भी है कि मैं इंजीनियर बनूं या डॉक्टर बनूं या कुछ इस तरह का कोर्सेज करूं जिससे कि मैं अपने इकोनॉमिक स्टेटस को बहुत अच्छा कर सकूं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छी इनकम के साथ आगे बढ़ सकूं, तो उसमें आपको साइंस स्ट्रीम, जो कि लोग सजेस्ट करते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रीम ली जाती है वो साइंस स्ट्रीम है। लेकिन अगर आपके पास ये बहुत अच्छा इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है, बहुत ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते अपनी स्टडी पर और आपकी फैमिली इनकम भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपके पास इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है कि आप जो है साइंस को टॉलरेट कर सकें, तो आप जो है बाकी जो अदर स्ट्रीम्स हैं लाइक कॉमर्स, आर्ट स्ट्रीम्स और वोकेशनल, इनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इनके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं आपके पास, तो आपके पास 4 स्ट्रीम्स हैं, आर्ट स्ट्रीम्स, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम्स और वोकेशनल स्ट्रीम्स। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इन स्ट्रीम में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हमें चूज करने चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं आर्ट स्ट्रीम की, तो आर्ट स्ट्रीम में कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हमने लगभग में कई सारे बोर्ड्स, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, एनआईओएस हो, आईसीएसई बोर्ड हो या अदर जो स्टेट बोर्ड्स हैं, उनमें से हमने सब्जेक्ट्स की स्टडी की है और उनके बेस पर हमने ये टेबल तैयार की है। जैसे आर्ट स्ट्रीम में हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं, लिटरेचर होता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, होम साइंस है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, मास कम्युनिकेशन है, टूरिज्म, लॉ, एनवायरमेंटल स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंस, जेंडर स्टडीज, वेद अध्ययन, भारतीय दर्शन, फिलॉसफी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन,
नाट्यकला, एग्रीकल्चर, मीडिया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, योगा, लीगल स्टडीज, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया। इसके अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर ऑफर किए जाते हैं स्टूडेंट्स को, ऑप्शंस इनमें से लिए जाते हैं। उसके बाद आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है। कॉमर्स जिसमें आपके पास अकाउंटेंसी होती है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, मार्केटिंग है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट है, रिटेल है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंश्योरेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा साइंस स्ट्रीम की बात करें तो साइंस स्ट्रीम में आपके पास केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स, मेडिकल, डायग्नोस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशंस, एक्सरे टेक्नीशियन, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, कंप्यूटर साइंसेस, एरोस्पेस, एस्ट्रोफिजिक्स और इस तरह के सब्जेक्ट्स आपके पास साइंस स्ट्रीम में होते हैं। फिर आपके पास वोकेशनल स्ट्रीम होती है, जो बहुत कम लोग हैं जो इसको ऑप्ट करते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा एक स्ट्रीम है जो कि आपको बेस्ट करियर आपके सामने प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें आपके पास म्यूजिक है, कार्नेटिक म्यूजिक, मेलोडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, मृदंगम, हिंदुस्तानी म्यूजिक, पेंटिंग्स, ग्राफिक, डांस जिसमें कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, भरतनाट्यम, इस तरह के डांस हैं, ऑटोमोटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, डेटा एंट्री ऑपरेशंस, ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, शॉर्ट हैंड, स्टेनोग्राफी, एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेशन, टेक्सटाइल डिजाइन, सेल्समैनशिप, म्यूजिक प्रोडक्शन, हाउस राइटिंग एंड हाउस वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रिपेयरिंग, मोटर एंड ट्रांसफार्मर रिवाइंडिंग, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर, फायर प्रिवेंशन एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, योगा टीचर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको अलग अलग स्ट्रीम में आपको मिलती हैं। स्ट्रीम कोई सा भी हो, लैंग्वेजेस आपके पास रहती ही हैं। लैंग्वेजेस भी आपकी कई सारी होती हैं, जिसमें आपको मिनिमम 2 लैंग्वेजेस तो आपके पास रहती ही हैं। एक आपके पास नेशनल लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेजेस हैं और दूसरी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, या एक ऑप्शनल है आपके पास, कोई सी भी रीजनल हो सकती है, लोकल लैंग्वेजेस हो सकती है और एक आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज हो सकती है। तीनों में से कोई 2 लैंग्वेजेस आपको लेनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट्स हमारे पास होती हैं, लेकिन हम कौन सा स्ट्रीम आप चूज करें, आखिर उसके क्या फायदे हैं, कौन सी स्ट्रीम को लेने के बाद क्या हम कर सकते हैं। तो जैसे आप कुछ भी डिसाइड करते हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, कोई भी चीज़ें आप फैसला लेते हैं, तो उस फैसले के बारे में आपको 2 तरह से सोचना पड़ता है कि उस फैसले के हमारे क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। जब आप फ़ायदे और नुकसानों को ध्यान में रखकर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो ही आपका जो फैसला होता है वो रैशनल होता है, तार्किक होता है। तो इसी तरह आप जब स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं, तो स्ट्रीम के बारे में आप सोचिए कि किस स्ट्रीम में किस तरह के करियर फील्ड हैं, किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह की आपकी सैलरीज हैं, किस तरह के इंसेंटिव आपको मिल सकते हैं। और जब आप इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो आप इनके बारे में डिटेल में इन्वेस्टिगेट कीजिए और आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा, और साथ में आपकी जो स्ट्रेंथ है और आपकी वीकनेस है वो आपके बारे में पता चलेंगी। और जब आप इन सब चीज़ों पे काम करते हैं, तो आपकी लाइफ जो है एक बेस्ट वे में आगे बढ़ती रहेगी और आप बहुत कम चैलेंज के साथ बिना फेल्योर के आप आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हमने कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनके बारे में आपके सामने कुछ पेश कर रहे हैं। जैसे आर्ट स्ट्रीम, अगर आप अपना जो करियर है वो डाइवर्स, क्रिएटिव, चैलेंजिंग और डे टू लाइफ जो इश्यूज हैं उससे रिलेटेड चूज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका जो करियर है वो ऐसे फील्ड में हो जिसमें आप बहुत अच्छा कमाना चाहते हैं, एक पब्लिक
जो प्रोफाइल आप बनना चाहते हैं, जैसे कि आप पोएट बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर, रिसर्चर, ट्रांसपोर्ट मैनेजर, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियन, मीडिया जर्नलिस्ट, न्यूज़ रिपोर्टर्स, एडवोकेट, कंटेंट राइटर, सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, एनालिस्ट, एडवाइजर, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, जज, इस तरह के अगर ऑप्शंस आपके दिमाग में हैं और इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं कि काश यार मैं इनमें से कोई एक चीज़ बन जाऊं, मेरा सपना है कि मैं ये बनूं, तो आपको आर्ट स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्योंकि इनका जो करियर है बहुत अच्छा है। आपको मेहनत सभी फील्ड में करनी होती है, लेकिन आर्ट स्ट्रीम में ऐसा है कि आपने जो अभी तक 10th लेवल पर पढ़ा है और या 12th लेवल पर पढ़ोगे, वही चीज़ें मोस्टली आपके गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें वही चीज़ें पूछी जाती हैं। जनरल जीएस जो होती है आपकी नॉर्मली पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स और आपका इकोनॉमिक्स, इनसे रिलेटेड पूछी जाती हैं, या फिर बेसिक साइंस होती है जो कि आपने 10th लेवल पर पढ़ी है, वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। 10th लेवल की ही मैथमेटिक्स आती है, तो ज़्यादा मेहनत ना करते हुए भी आप आर्ट स्ट्रीम को चूज करके एक बेस्ट करियर ऑप्शंस आप ले सकते हैं और आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमारे पास आता है साइंस स्ट्रीम, कि अगर आप जो है अपने करियर में चाहते हैं कि आप कंप्यूटर इंजीनियर बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, एरोनॉटिकल इंजीनियर बने, मैकेनिकल इंजीनियर बने, सिविल इंजीनियर बने, आईटी इंजीनियर बने, सिस्टम इंजीनियर बने या बायोटेक्नोलॉजिस्ट बने, सॉफ्टवेयर डेवलपर बने, कंप्यूटर प्रोग्रामर बने, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, डाइटिशियन, साइकेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट, फिजिशियन या साइंस सब्जेक्ट एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, मोबाइल एप्स डेवलपर, एस्ट्रोलॉजर, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, एस्ट्रोनॉट्स, आईसीटी एक्सपर्ट, साइबर क्राइम एक्सपर्ट, गेम डिज़ाइनर, नर्स, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, मेडिकल स्टोर ओनर, एनिमेटर, एनिमेशन फिल्म मेकिंग, वेब डिज़ाइनर, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेवल, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, इन सब में से किसी भी फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं या इनमें से ही किसी एक चीज़ पर आप सोचते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो आपके लिए साइंस स्ट्रीम सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ये सारे जो करियर ऑप्शन हैं वो आपको साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करने के बाद ही मिल सकते हैं। जब आपके पास 11th क्लास में 12th क्लास में साइंस होगी, तो उसके बाद ही आप अपना ग्रेजुएशन या फिर अदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आगे ऑप्ट कर सकते हैं करियर के लिए। तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। तो अगर आप चाहते हैं अपने करियर में कॉमर्स से रिलेटेड कुछ करियर ऑप्शंस चूज करना चाहते हैं, तो इसमें हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक कॉमर्स विद मैथमेटिक्स और दूसरा कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स। तो कॉमर्स विद मैथमेटिक्स और कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स, तो इनके भी अपने अपने ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, इकोनॉमिक रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मार्केट बिहेवियरल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ट्रेड एनालिस्ट हैं, अकाउंट मैनेजर, बैंक मैनेजर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, मैथ टीचर, प्रोफेसर, कॉमर्स टीचर, प्रोफेसर, इस तरह के सब्जेक्ट, इस तरह की फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको कॉमर्स विद मैथमेटिक्स ही ऑप्ट करना चाहिए। अगर आप इनमें से अलग किसी दूसरे फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस मैनेजमेंट, कॉरपोरेट अकाउंट, बिजनेस लॉ, मार्केटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट लॉ, बिजनेस कम्युनिकेशन, रिटेल मैनेजमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, शेयर मार्केट, चार्टेड फाइनेंशियल
एनालिसिस, डाटा साइंसेस, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल प्लानर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, बैंक मैनेजर, एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इस तरह की फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके बेसिस पर आप इन सारे ऑप्शंस को आप ले सकते हैं आगे चलकर अपने करियर में। फिर चौथा ऑप्शन आता है हमारे पास वोकेशनल स्ट्रीम। अक्सर कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता है कि आगे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। कई लोग सोचते हैं केवल साइंस, कॉमर्स और आर्ट ही होता है। कई स्कूलों में कई स्कूल जो हैं आर्ट स्ट्रीम बेस्ड होते हैं, कई स्कूलों में साइंस और कॉमर्स होती हैं, कई स्कूलों में जो है आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों ही होते हैं, तो कुछ स्कूलों में आर्ट, साइंस, कॉमर्स और उसके बाद वोकेशनल स्ट्रीम भी होती है। तो वोकेशनल स्ट्रीम में हमारे पास क्या क्या चीज़ होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने करियर में अपना जो करियर है फैशन डिज़ाइनर में बनाऊं, फूड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफी, शॉर्ट हैंड, इंटीरियर डिज़ाइनर, लेदर टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, डांसिंग, मैकेनिक, टेक्सटाइल डिज़ाइन, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, पेंटिंग, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, सर्वेयर, आईटी टेक्नीशियन, ड्राफ्टमैन, डीजल मैकेनिक, पंप ऑपरेटर, मोटर ड्राइविंग एंड मैकेनिक, फुटवेयर मेकिंग, हेयर एंड स्किन केयर, रेफ्रिजरेशन इंजीनियर, fruit and vegetable processing, bleaching, dyeing and calico printing, fireman, computer aided embroider and designing, corporate housekeeping, domestic housekeeping, event management assistant, radio jockey, front office assistant, institution housekeeping, insurance agent, tourist guide और स्पा थेरेपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, ड्रेस मेकिंग एक्सेट्रास। अगर इनमें से किसी भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको 10th क्लास के बाद वोकेशनल स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, इतना ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, इकोनॉमिकली स्टेटस आपका अच्छा नहीं है या और भी कई सारे प्रॉब्लम हैं और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी जॉब लूं और अपनी फैमिली को इकोनॉमिकली सपोर्ट करूं, तो आप जो हैं कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आपको जॉब जल्दी मिल जाती है। तो कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, तो आप ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स ले सकते हैं आफ्टर 10th, जैसे कि सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग है, सर्टिफिकेट इन SEO ट्रेनिंग कोर्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, MS ऑफिस है, टैली है, सेरिकल्चर है, पोल्ट्री फार्मिंग है, बी कीपिंग है, ब्यूटिशियन एंड हेयर ड्रेसिंग है, इवेंट मैनेजमेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट है, GST पर कोर्सेज हैं, डिजिटल फोटोग्राफी है। इसके अलावा नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है जिसमें आपने सुना होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसके तहत जो है कई सारे कोर्सेज भी कराए जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर, ऑटोमेटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्लम्बिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटी एंड वेलनेस, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, फैशन डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, कारपेंटर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अगर आप इन कोर्सेज को करते हैं तो ये नॉर्मली 6 महीने से लेकर 1 साल के कोर्सेज होते हैं और इन कोर्सेज को करने के बाद आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। कंडीशन यह है कि इनसे रिलेटेड आपकी वैकेंसी डिपार्टमेंट्स में निकली हो, कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स बहुत बड़े जॉब प्रोवाइडर हैं जो कि इन कोर्सेज पर आपको अलग अलग फील्ड में जॉब्स मिलती रहती हैं। इन सर्टिफिकेट के अलावा आपके पास डिप्लोमा कोर्सेज का भी ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ लंबा कोर्स करूं जिसमें मुझे थोड़ा स्टेबिलिटी भी मिले और ज़्यादा टाइम तक सीखने का मौका मिले, तो ऐसे केस में आप जो है डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जैसे कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम है,
मर्चेंट नेवी कोर्सेज हैं, इवेंट मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, मेकअप एंड ब्यूटी कोर्सेज, culinary arts, photography, fashion styling and design, automobile mechanic, mobile repairing, welding, jewelry designing, computer science, agriculture, electronics and communication, renewable energy, pharmacy, hotel management, journalism and mass communication, e-accounting, taxation, beauty culture, travel and tourism, painting and oil sketching, retail management, baking and finance। तो दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे कोर्सेज से रिलेटेड, क्या आप 10th के बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, जिसमें हमने बात की आपके अलग अलग स्ट्रीम में एडमिशन की, सर्टिफिकेट कोर्सेज की, डिप्लोमा कोर्सेज की। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। भारत में अलग अलग मिनिस्ट्री में, अलग अलग डिपार्टमेंट में 10th लेवल पर कई सारी वैकेंसीज आती रहती हैं और उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से मिनिस्ट्री हैं, कौन कौन से फील्ड हैं जहां पर 10th के बेसिस पर पोस्ट निकलती हैं और उनके लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है और कौन कौन से सेक्शन में से आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम बैंकिंग की। तो कई सारे बैंक हैं जो अलग अलग तरह से अपनी वैकेंसी निकालते रहते हैं, जैसे IBPS है, SBI है, RBI है, RRB है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और भी कई सारे बैंक हैं जो अपने लेवल पर वैकेंसी निकालते हैं। मोस्टली जो वैकेंसी निकालती हैं IBPS निकालती है, SBI, RBI, RRB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये अपने लेवल पर वैकेंसी निकालते हैं। 10th लेवल पर आपका जो कोर्सेज होते हैं और साथ में आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होता है और साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होती हैं, तो आप इन चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ पोस्ट होती हैं जैसे MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी निकलती हैं और इनके लिए सिलेक्शन के लिए एक पेपर होता है जिसमें आपकी रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कई बार कुछ बैंकों में जो है बैंकिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग और बैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप्स या आप कहें MCQ, ये होते हैं। इनके अलावा कुछ वैकेंसीज लाइक स्वीपर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, पियोन्स हैं, उनकी भी वैकेंसी आती हैं और उनके लिए भी 10th कंप्लीट आपसे मांगी जाती है। फिर है आपका रेलवे। भारत में सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला जो विभाग है वो रेलवे है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी रेलवे में निकलती हैं और रेलवे में जैसे RRB ग्रुप D की वैकेंसी है जिसमें हेल्पर, फिटर, कैबिनमैन, कीमैन, लेवरमैन, पोर्टर, शंटर, वेल्डर, ट्रैकमैन, स्विचमैन। इसके अलावा RRB ALP है, RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, रेलवे अप्रेंटिस है, RPF कांस्टेबल है, DW अप्रेंटिस है और इसके अलावा और भी कुछ पोस्ट होती है जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, RPF कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, फिटर, ग्रुप D। ये सारी जो वैकेंसी रेलवे निकालता है और इन सब के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि MCQ बेस्ड होता है और ये जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल स्टडी से रिलेटेड आते हैं। कुछ पेपर में हिंदी भी, जनरल हिंदी भी पूछ ली जाती है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर है जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन कई सारे डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो इनमें कुछ वैकेंसी निकलती हैं जैसे MTS है, इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर है, टेलर है, कुक है, वॉशरमैन है, इंजन फिटर है। इन चीज़ों के लिए वैकेंसी निकलती है और इनके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वही एक एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस के बेस पर आपका प्रोसेस होता है। फिर आपका दिल्ली पुलिस,
दिल्ली पुलिस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पार्ट है, और इसमें वैकेंसी निकलती है कांस्टेबल की, जो कि आप इसके लिए एक वैकेंसी निकलती है, और एसएससी इस वैकेंसी को निकालता है। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, आपका फिजिकल टेस्ट होता है, जब फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो एसएससी जो एंट्रेंस टेस्ट कराती है, उस एंट्रेंस टेस्ट को कंप्लीट करना होता है। और इसके अलावा कई सारे वैकेंसी होती हैं, जैसे फायरमैन है, ड्राइवर है, कुक है, वॉशरमैन है, स्वीपर है, कोस्ट वार्डन्स हैं, कम्युनिटी वॉलंटियर है, एग्जीक्यूटिव सिपाही हैं, पुलिस के एसआई एसएफ कांस्टेबल हैं, स्पेशल रिजर्व पुलिस कांस्टेबल हैं, इन सब के लिए वैकेंसी निकलती है। फिर है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में ग्राम डाक सेवक के नाम से वैकेंसी निकलती है, जिसके लिए आपको 10th पास मांगा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पोस्ट के लिए किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं होता। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें डाक सेवक के लिए वैकेंसी जो निकलती है उसका सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। और ये जो मेरिट है आपकी 10th क्लास में जो आपके पास मार्क्स आए हैं, ग्रेड्स आए हैं, पॉइंट्स आए हैं, उसके बेसिस पर आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, और मेरिट के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। और जो आपका जो डाक सेवक है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर हैं उनको सहायता करना होता है, या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर आपके स्टैम्प है, स्टेशनरी है, कन्वेयंस है, डिलीवरी ऑफ मेल है, इन सबको बेचना होता है, या फिर आपके जो पोस्ट हैं उनको हर घर पहुंचाना होता है, या फिर दूसरे काम होते हैं। ये सब चीज़ें बहुत सिंपल है, लेकिन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी है। आर्मी में आप जो है सोल्जर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके अग्निवीर टेक्नीशियन, टेक्निकल एविएशन होते हैं, एमिनेशन होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, अग्निवीर ट्रेड्समैन होते हैं, जिनमें आपको 10th और आईटीआई के बेस पर जॉब मिल जाती है। इनमें आपके पास आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, और इसमें एक रनिंग भी होती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप भी होती हैं। इनके अलावा आर्मी के अंदर ही आपके क्लर्क, ड्राइवर, ट्रेड्समैन, इनकी भी वैकेंसी निकलती है, इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ दूसरे ऑप्शंस होते हैं, जैसे इंडियन एयरफोर्स है, इसमें स्टोर कीपर, टेक्नीशियन, ड्राइवर, टेलर्स के निकलती है वैकेंसी। इंडियन नेवी है, शेफ, स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट के लिए निकलती है। बीएसएफ में जीडी कांस्टेबल की निकलती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में गार्डनर, पियोन, ड्राफ्टरी, वॉचमैन, क्लीनिंग स्टाफ, जूनियर गैशनर, ऑपरेटर, ऑफिस अटेंडेंट, फील्ड अटेंडेंट, कैंटीन अटेंडेंट, बाइंडर, मल्टीटास्क स्टाफ, इन सब के लिए वैकेंसी निकलती है, और इनके लिए रिक्वायरमेंट आपके सिर्फ 10th क्लास मांगी जाती है। इन सब का एक एग्ज़ाम होता है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ के बेस पर। फिर अदर स्टेट की भी वैकेंसी निकलती हैं। तो ये कुछ वैकेंसी हैं, जैसे, और इसके अलावा जो है आप बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आपका सीआईएसएफ है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, असम राइफल्स हैं, नेवी है, इन सब में भी आपकी वैकेंसी निकलती हैं, और आपके 10th लेवल पर वैकेंसी होती हैं। अगर आपने आईटीआई किया है तो भी आपको अच्छे से जॉब मिल जाती है। तो ये थी हमारे 10th क्लास के बेसिस पर करियर ऑप्शंस पर एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको ये हमारे वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अपने किसी भी प्रॉब्लम से लेकर परेशान हैं, या फिर आपको कुछ भी डाउट है, किसी भी तरह के आपको ऑप्शन समझ में नहीं आते हैं, या आपको 10th लेवल पर क्या करना चाहिए, 12th लेवल पर क्या करना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप डाउट में रहते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे इस वीडियो को देखिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होता है, कई कन्फ्यूज़न होती हैं, और स्टूडेंट ही नहीं, उनके माता पिताओं के लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।